लीजिए आपका जो छूटा हुआ है, जिनका भी जल्दी से बता देते हैं हम। वो सीरीज पे तो आप थे ना शायद, जहाँ पे सीरीज बताए थे, नहीं लिखवाए थे 13 को सीरीज। हाँ हाँ वो। अब उसके बाद बाबू क्या है अगले में कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होता है। जरा फटाफट बता देते हैं जिनका छूटा हुआ है। सुनिए, जैसे इस तरह का कोई कंपाउंड दे दिया CH3 CH2 CH2, तो इसमें क्या करना होता है, हमको सबसे लंबी कार्बन चेन का चुनाव करना होता है। सबसे लंबी कार्बन चेन, बात समझे नहीं समझे? इसमें हमको देखना होता है कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन और कंटिन्यूअस हो, श्रृंखला में हो। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, कौन लॉन्गेस्ट हो जाएगा? ठीक है, तो चलिए ये हम लॉन्गेस्ट। उसके बाद हम लोग बात किए थे दूसरा क्या बाबू, कि नंबरिंग की बात है। क्या किए थे? नंबरिंग के बारे में हम ये बताए थे, CH3 CH2 CH, और मान लीजिए यहाँ पे OH आ जाता है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। अब देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन होगा इसमें, स्ट्रेट हो जाएगा पूरा का पूरा। अब नंबरिंग की बात आती है, बहुत नंबरिंग किधर से करेंगे हम लोग, तो इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ जाए, इधर से क्या हो जाएगा 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो कौन सही है? इधर वाला सही है। तो 1 2 3 4 और 1 सॉरी 5 और 6, आई बात समझ में ना? तो ये हो गया नंबरिंग की बात। खैर ये सारी बातें हो चुकी थी। आज हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो एकदम छोटे से उठाते हैं, ठीक है ना, और फिर चलते हैं। तो इसके लिए जरा हम फॉर्मूला लिख दे बाबू यहाँ पे बोर्ड पे। P2 याद आ रहा है, P1 एल्क याद आ रहा है दी, S1 प्लस S2, ठीक है, ध्यान दे बाबू। P2 क्या होता है, P2 क्या होता है, P2 बता दिए थे बाबू। P2 क्या होता है, साइक्लो क्या होता है, साइक्लो सॉरी P1 क्या होता है, साइक्लो होता है। अगर हाइड्रोकार्बन साइकिल होगा तो P1 का यूज करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद आते हैं बाबू यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, जैसे एक कार्बन है तो क्या लिखते हैं, मेथ। क्या लिखते हैं, मेथ। 2 कार्बन हो तो लिखते हैं एथ, 3 कार्बन हो तो लिखते हैं प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट, और 6 कार्बन हो तो हेक्स, 7 कार्बन हो तो हेप्ट, 8 कार्बन हो तो, ये सब बताए थे ना, तो रहने दीजिए, याद है ये तो इतना तक रहने देते हैं, ठीक है ना, 1 2 लिख के छोड़ देते हैं। S1 क्या बताता है बाबू, S1 क्या बताता है, S1 बताता है टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YN। और S2 क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप। S2 P2 दोनों एक ही चीज है, लेकिन हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन S2 होगा कौन P2 होगा। आई बात समझ में? इसके लिए हमने 2 नियम बनाया हुआ था। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आता है बाबू, एकदम सिंपल, जो मिलेगा वही करना है, नहीं होगा उसको छोड़ देना है, ठीक है जी। चलिए CH3 CH2 CH3, इसका नाम पहले लिखना है, बताइए। तो सबसे पहला स्टेप याद आ रहा है, क्या हम बोले थे बाबू पहले स्टेप में, सिलेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। याद आ रहा है? आप लोग पीछे पलट के देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ फंक्शनल, इसमें है क्या कोई फंक्शनल ग्रुप, है कि नहीं बताइए, फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं बताइए पहले, इसमें है कि नहीं फंक्शनल ग्रुप, आए? वेरी गुड, नहीं है बाबू। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने क्या बताया था, अपना शरीर बताया था, और बोला था जो सिर होता है क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। इसका बनावट देखिए डिफरेंट होता है, इसमें क्या है, हड्डी है। यहाँ बाकी सबका बनावट देखिए तो क्या हो जाएगा, पहले मांस होता है देन हड्डी होता है, लेकिन इसका बनावट कैसे है, डायरेक्ट हड्डी और उसके बाद अंदर मांस। बात समझे नहीं समझे? तो बनावट उल्टा हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब डिफरेंट बनावट आ रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ भी कुछ डिफरेंट बनावट दिख रहा है क्या आपको, ये सब एक ही तरह का दिख रहा है, सब एक ही तरह के, सब क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन। बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो नहीं है। फिर दूसरा क्या हम लोग है, सिलेक्शन ऑफ S2 and P2, तो फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो सिलेक्शन किसका, घेवड़ा का करेंगे, खत्म हो गया वो। अब तीसरा क्या आता है बोलिए, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट। कौन हो जाएगा बाबू, हम इसीलिए बोल रहे हैं, आप कॉपी पलट के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको रटना तो नहीं है ना, हमको रटना नहीं है तो बार बार देखेंगे तभी याद होगा, तो देख सकते हैं, उसमें कोई सिकवा गिला नहीं है, देखेंगे तभी याद होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद वो क्या है, नंबरिंग। नंबरिंग क्या रूल है, पहला रूल है, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम एनी टर्मिनल साइड। तो नंबरिंग हमेशा किसी एक सिरे से स्टार्ट करते हैं, बीच से नहीं, कहाँ से, यहाँ से या तो यहाँ से करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद बाबू लास्ट में क्या है, IUPAC फॉर्मूला अप्लाई करना है, और IUPAC फॉर्मूला क्या है, ये है। अब बताइए इसमें P2 है, P1 है, एल्क है,
एल मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन दिखाई दे रहा है वहां पे। 3 का मतलब क्या है, प्रोप, क्या है, प्रोप। अब कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिंगल, तो क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया है। थोड़ा सा और डिफिकल्ट में घुसते हैं, सेकंड नंबर, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम जरा लिखा जाए। इसमें बताइए फंक्शनल ग्रुप है क्या, कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। फंक्शनल ग्रुप बाबू आप लोग काहे कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए CH3 CH2 CH2OH, इसमें है फंक्शनल ग्रुप है, कौन है, यही इसमें नहीं ना है जी, बस वही कह रहे हैं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते चलते हैं। इसमें है क्या फंक्शनल ग्रुप, नहीं है ना, नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो पहला दूसरा लाइन ऐसे हट जाएगा। अब तीसरा क्या है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बताइए कौन हो जाएगा इसमें लॉन्गेस्ट, ये हो जाएगा पूरा का पूरा, कोई डाउट। अब बोला जाए नंबरिंग किधर से, इधर से किधर से है, हमने रूल लिखवाया था कि कभी भी टर्मिनल साइड से करेंगे तो या तो यहां से करेंगे, नहीं तो यहां से करेंगे, बात समझे। तो दोनों वर्ष करके चेक कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3। लफड़ा ये है कि दूसरे रूल में हमने लिखवाया था कि नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से S2 P2 डबल बॉन्ड, याद आ रहा है, ये सब क्या है, नजदीक का है। यहाँ देखिए तो कितने नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 1 नंबर, और इधर से 2 पे, तो कौन सही होगा, इसका वाला, ये वाला सॉरी ये वाला गलत है और ये वाला सही है। अब समझ में आ गया। चलिए अब नंबरिंग देते हैं, लिख लेते बाबू नंबरिंग। तो P2 है नहीं इसमें, P1 है नहीं, L क्या है, क्या है, कितने बाबू, वेरी गुड, प्रोप। देखो इसमें कुछ रटना नहीं, आपको बता तो रहे पूरे, मैंने ये में बाबू कोई आपको इस तरह से नहीं बताएगा। अब चाहे यूट्यूब पे ढूंढ लिए, चाहे बेतिया कहीं भी कोना, चाहे इंडिया किसी कोना में, ऐसा नहीं इंडिया का ओवरऑल हम बता दे रहे हैं, बहुत तो बताता है। देखिए बहुत बहुत ही अनोखा स्टाइल है। इसमें क्या होता है कि IUPAC आपके लिए चुटकी का काम हो जाता है। आपको कितना, हमको लग रहा है पूरा क्लास पर जोड़ दीजिएगा बाबू तो एक क्लास होगा 1.5 घंटा, क्योंकि हम लोग का कोई आधा घंटा क्लास चला है शाम वाला बैच। तो हम कब लेट आते हैं, कब आप लोग लेट आते हैं, बस तब हम लोग कितना, हमको लग रहा है 3 क्लास में फिनिश कर दिए थे उधर, और ये चौथा क्लास है शायद में भी उसका, तो हमको लग रहा है 1.5 घंटा में हो जाता है। तो इतना आसान से IUPAC आपको नहीं मिलेगा। चलिए प्रोप हो गया मेरे भाई। अब बताइए, हाँ क्या लगाया जाए, ENE का पोजीशन कितना है, 1 है, तो हम लिखेंगे 1 ENE। अब कहिएगा सर 1 तो बहुत जगह नहीं लिखा रहता, तो बात सही है, 1 को आप छोड़ भी सकते हैं, तो नाम क्या लिख सकते हैं, प्रोपीन, नहीं प्रोपेन, प्रोपीन। बात समझा गया, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा लेवल और अप किया जाए और इधर देखा जाए। मान लीजिए CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें जरा बताया जाए क्या फंक्शनल ग्रुप है, इसमें है, वेल डन। नहीं है बाबू तो पहला दूसरा लाइन तो ऐसे ही बढ़ गया। अब तीसरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एंड आउट। उसके बाद बोला जाए नंबरिंग किधर से, दोनों बराबर, बहुत बढ़िया, 1 2 3 4, इधर से करें तो बात वही हो जाएगा, बस हो गया क्लियर, ठीक है ना। अब क्या किया जाए बोलिए, आप बोल नहीं रहे, नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। अच्छा देखिए, चलिए कोशिश करिए, जो डाउट है पूछिए बाबू। कहने का मतलब ये है ना कि आप मेरे पास पढ़ने आए हैं तो समझने आए हैं, रटने नहीं आए, सिंपल सी बात है। दिमाग में रहेगा तो एग्जाम में आसानी से लिखेगा, रटे दीजिएगा कबू नहीं लिखाएगा, रटा हुआ चीज़ गायब हो जाएगा। बात समझिए, समझे हुआ चीज़ हमेशा रहता है। देखिए हमको क्या करना है, 4 स्टेप पहले देखिए, कहाँ लिखे 4 स्टेप, स्टेप आप ही छोड़े हैं क्या, स्टार्टिंग में है आपका, ठीक है, उसी को ध्यान बाबू, उसी को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब जो बता रहे हैं ना उसी अकॉर्डिंग देखिए। अब इधर देखिए ध्यान से, इधर देखिए, आप पढ़े सब है, ठीक है ना, सब पढ़े हैं सब है, इसका मतलब जानते हैं, सिर्फ दिमाग हो जाएगा सब, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करना है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन मिलता हो, कोई भी क्वेश्चन मिलता हो, IUPAC लिखना है, तो पहला मेरा काम ये रहेगा कि जो हम स्टेप बोले हैं उस स्टेप को फॉलो करिए। तो पहला स्टेप क्या है बाबू, पहला स्टेप है कि क्या बने में, सिलेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पहला स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो उसमें बताइए फंक्शनल ग्रुप, तो सिलेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आप जरा बताइए कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है तो नहीं है, तो इस कट गया, वो कैंसिल हो गया, सिंपल सी बात है।
जब नहीं है तो कैंसिल हो गया, तो वो तो बाजार हट गया। उसके बाद बोलिए दूसरा क्या है, S2 एंड P2। क्या इसमें जब फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है तो S2 P2 कहाँ चला आएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप ही दो तरह के होते हैं, एक S2 होता है, एक P2 होता है। तो फंक्शनल ग्रुप ही गायब है तो इसमें कंफ्यूजन क्यों था, तो वो भी कट जाएगा। अब अगला स्टेप बोला जाए क्या, सिलेक्शन ऑफ, तो ये रहा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फिर अगला बोलिए, अगला क्या है, नंबरिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब बताइए कौन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बाबू, इसमें ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसके बाद नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3। आप कहेंगे सर इधर से क्यों कर रहे हैं, इधर से करें तब वो एक नंबर और डबल बॉन्ड आएगा, सेम है ना। अब नाम लिखा जाए, जब इतना कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में क्या कहता है, आई अप्लाई द IUPAC फॉर्मूला। IUPAC फॉर्मूला आपका ये रहा। पहले क्या मांग रहा है बाबू, है क्या इसमें P2, P2 है इसमें नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। P1 है नहीं है, एल्क है, एल्क मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 4। कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब बताइए उसके बाद, हाँ कौन सा बॉन्ड लग रहा है, डबल बॉन्ड। कौन डबल बॉन्ड है, 2। तो पहले लगाएंगे डाई, चाहे डाई नहीं, पहले किस पोजीशन पे है, 1 नंबर पे है। और एक को कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर 3 और 4 दोनों पे है, तो आप लिस्ट नंबर को लिखिएगा। किसको लिखिएगा, लिस्ट नंबर को। बात समझे नहीं समझे, तो एक क्या हो जाएगा, 1 3 डाई, 1 3 डाई, मतलब 1 पर भी है और 3 पर। डाई का मतलब क्या होता है, 2 डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा। बात समझे, ठीक है। डाई क्या लगा देंगे, ENE, तब ब्यूट 1 3 डाई इन। अब अगर चाहें तो इस सब को आगे करके भी लिख सकते हैं, 1 3 डाई ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। बात समझे, आए अभी लिखिए मत और देखते चलिए। अभी क्या नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 3 नंबर। चौथा नंबर देखिए बाबू, ध्यान से, एकदम एकदम मजे से आराम से देखिए। CH3 CH2 CH, और यहाँ पे चलिए थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं हम, CH2 रहने देते हैं, CH2 रहने देते हैं, CH2 और इसको। अब बताइए ये क्या है, साइक्लिक है कि ये साइक्लिक, साइक्लिक अमाउंट है। साइक्लिक कैसे पता चलेगा बाबू, तो साइक्लिक कंपाउंड में ना और होता है ना छोर होता है, ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट है। क्या इसमें कोई स्टार्टिंग कार्बन है, क्या इसमें शुरुआती कार्बन है। आपसे पूछे ही कहाँ से कार्बन शुरुआत हुआ, बता पाइएगा। इसमें तो पता है सर या तो यहाँ से हुआ होगा या तो यहाँ से, इसमें क्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते। आई बात समझ में ना, चलिए तो साइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब साइक्लिक कंपाउंड हो गया बाबू, तो इसमें फंक्शन देखिए कौन है, फंक्शन इसमें है नहीं है, नहीं है। S2P2 गायब, कुछ नहीं इसमें। और उसके बाद नहीं रुक जाइए आराम से। उसके बाद नंबरिंग, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो चैन ही हो जाता है पूरा, नहीं तो नंबरिंग किधर से कर दीजिए, 1 2 3 4, कुछ है नहीं तो क्या दिक्कत है। अब क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। नंबरिंग जैसे किए नाम आना शुरू हो गया। बताइए P2 है इसमें, P2 है, P1 है नहीं है। P1 का मतलब क्या होता है, साइक्लो, साइकिल है कि नहीं है तो क्या लगा देंगे बाबू, साइक्लो। क्या लगा देंगे, साइक्लो। अब कितने कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, 4, तो क्या लगा देंगे, ब्यूट। क्या लगा देंगे, ब्यूट। बॉन्ड कौन सा इसके बीच में है, सिंगल बॉन्ड। क्या लगा देंगे, बस नाम कंप्लीट हो गया, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, कुछ नहीं है, झुंझुना है, ये सब चीजें बता दे रहे हैं आपको, बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ठीक है ना, चलिए इधर आइए। अच्छा इतना पहले लिख लीजिए, फिर हाँ इतना लिख लीजिए पहले, फटाफट जल्दी करिए और लिख लीजिएगा। आए को जरा बनाइएगा, इसी पे दे देते हैं वो। ये बनाना है आपको ध्यान से। चलिए थोड़ा सा स्टेप और दिया जाए, एक लाइन और। ठीक है, चलिए देखिए CH2 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 Cl, इसका नाम बताइए। क्या करेंगे पहले हम लोग, पहला स्टेप क्या है बाबू, अरे हाँ CH2 सॉरी, पहला स्टेप क्या है बोलिए, सिलेक्शन ऑफ फंक्शनल। बोलिए इसको, जब तक ये स्टेप याद नहीं होगा ना तब तक सॉल्व नहीं होगा। लगे आउट बाउच करने क्लास में, याद रहेगा तो खटखट दिमाग पहले करना, पहले एक दाना गलत नहीं होगा, बता दें, एक थोड़ा सा भी नहीं गलत होगा। ठीक है, तो पहला क्या बाबू है इसमें,
नहीं है कि नहीं, बताइए। Cl है, क्लियर इनका दिखाई दे रहा है, क्या है? Cl है, बहुत बढ़िया, हो गया। अच्छा Cl, उसके बाद दूसरा नंबर क्या? Cl में एक सिलेक्शन ऑफ H2NP2, उसमें पहला रूल क्या था? बोल रहा है, रिपीट करते चलिए, क्या बोले थे बाबू कि जब हाइड्रोकार्बन में एक से अधिक सिर्फ एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह हो तो उसे ही क्या मानते हैं? H2 मानते हैं। मतलब अगर अकेले रहता तो क्या मानते हैं? H2 मानते हैं, लेकिन निम्नलिखित को छोड़ के, और उस निम्नलिखित में इसका भी स्थान था, है ठीक है, तो इसको हमेशा क्या मानेंगे बाबू? P2 मानेंगे। क्या मानेंगे? P2। और इसका नाम क्या था? क्लोरो। क्या नाम था? तो ये काम खत्म हो गया, H2P2 का चुनाव हो चुका। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या है? कौन होगा लॉन्ग एस्टेब्लिशन? नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। नंबरिंग किधर करेंगे? यहाँ से, यहाँ से 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है ना जी, यहाँ से करते थे 1 2 3 पे आता है, यहाँ से 1 पे आ रहा था, कौन बढ़िया है? ठीक है, अब नाम लिखते हैं। पहले क्या मांग रहा है? P2 है क्या इसमें? P2 है, कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, कोई डाउट? उसके बाद बोलिए 1 क्लोरो। उसके बाद कितने कार्बन? हाँ, साइक्लो है क्या ये? एल का है, कितने कार्बन है? क्या लिखेंगे? प्रो। क्या लिखेंगे? प्रो। बीच में कौन सा बॉन्ड है? क्या लिखेंगे? ये बस हो गया नाम कंप्लीट, 1 क्लोरो। क्लियर है? दिक्कत हो रहा है? चलिए पहला थोड़ा सा होगा, अब आते हैं दूसरा नंबर। CH3 CH देखिए ध्यान से, Cl CH2 CH Cl और CH3। अब इसका बताइए क्या करेंगे? पहले कौन कौन हो जाएगा? ये और ये, बहुत बढ़िया। अब बताइए दूसरा नंबर H2P2 ना, कौन होगा? H2P2 क्या होगा? ये P2 और ये भी P2, वेरी गुड। इसका भी नाम क्लोरो, उसका भी नाम क्लोरो, बहुत बढ़िया, भी लिख देते हैं क्लोरो इसको, सही बाबू। अब बताइए दूसरा नंबर, और क्या करेंगे उसको? वेल्डन, ये हो जाएगा। अब ये गाना गलती होगा आप लोग से, इतना बोलना आ रहा है, सब क्लियर है। अब बताइए नंबरिंग किधर से बराबर हो रहा है ना? 1 2 नंबर पे आ रहा है, 1 2 नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। अब लिखते हैं क्या? नंबरिंग हो गया। P2 फंक्शन क्या बोलते हैं? फॉर्मूला अप्लाई करते। बोलिए पहले क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? P2। क्या लिखेंगे बताइए? क्या लिखेंगे? टाइम हो गया क्या? लिखना है क्या? 10 5 हो गया। अच्छा ठीक है, क्या लिखेंगे? बोलिए 2 क्लोरो की कुछ और डाई क्लोरो, और 2 और 4 दोनों होगा, बात समझे? 2 4 डाई क्लोरो, ठीक है। क्या लिखा बाबू? 2 4 डाई क्लोरो, और कौन है? पेंटेन ना, द पेंट। और बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। क्या लिखेंगे? पेंटेन। हो गया, लिख लीजिए। और जाइए नेक्स्ट डे इसका हम लोग और आगे बढ़ेंगे इसके आगे।